अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार नक्सल प्रभावित राज्यों का दौरा कर रहे थे। केंद्र और राज्य के समन्वय से उन्होंने मिशन 2026 का ऐलान किया, जिसमें संदेश स्पष्ट था कि नक्सलियों को आत्मसमर्पण करना ही होगा, जिससे कि लाल आतंक को जड़ से खत्म किया जाए और नक्सलियों के खौफ से अवरुद्ध विकास को मुख्य धारा मिले। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ एमएमसी जोन में भी माओवाद की सफाई को लेकर जॉइंट ऑपरेशन चलाए गए, जिसका नतीजा रहा कि मार्च 2026 समाप्त होने के पहले ही ये जोन ध्वस्त हो चुका है और बालाघाट, खैरागढ़, गोंदिया सहित छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। बालाघाट जिले में बीते 30 दशक से नक्सलवाद का घना साया था। भय के बादल छटे हैं और नक्सल ग्रस्त क्षेत्रों तक विकास पहुंचाने में प्रयास तेज हैं। अभी मार्च 2026 समाप्त होने के 2 दिन बाकी ही हैं, लेकिन बालाघाट ने निर्धारित डेडलाइन से पहले ही बालाघाट को नक्सल मुक्त बनाने में सफलता पाई है। एमएमसी जोन के तहत सक्रिय नक्सली बालाघाट के जंगलों में भी छिपकर रहते थे, जो यहाँ शरण स्थली बना चुके थे। पड़ोसी राज्यों में वारदात को अंजाम देकर उनका ठिकाना यही हुआ करता था। दर्रेकस्सा, मलाजखंड, दलम में रहकर ये माओवादी बालाघाट को भी लाल आतंक का साया किए हुए थे। जब भी विकास की बारी आती तो सड़कों और बुनियादी सुविधाओं का प्रयास किया जाता, तब इनके द्वारा दहशत फैलाने का प्रयास होता था। मुखबिरी के शक में निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करना, मार्ग निर्माण में लगी मशीनरी को आग के हवाले करना और पर्चे फेंककर डर का माहौल बनाए रखने में माओवादी आगे रहा करते थे। सशस्त्र नक्सलियों द्वारा 90 के दशक में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। बहेला थाना के सीतापाला में ईआईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें 9 जवानों की शहादत हुई थी। नक्सली वारदात में बालाघाट जिले के 95 आम नागरिकों की जानें गईं, जबकि हमलों में सुरक्षा बलों के 38 जवानों ने भी अपनी शहादत दी। नक्सलियों ने ग्रामीणों में इस कदर डर बना दिया था कि उनकी बात नहीं मानने और मुखबिरी के शक में 57 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। माओवाद की जड़ों को काटने के लिए सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और हौसलों का प्रतिफल रहा कि जंगलों में घुसकर नक्सली मांद में उन्हें एनकाउंटर में ढेर किया गया। नक्सलियों का खात्मा करने में अहम भूमिका निभा रहे हॉक फोर्स निरीक्षक आशीष शर्मा को हमने 19 नवंबर को खो दिया, जिन्हें मुठभेड़ में नक्सलियों की गोली लगी थी और उनकी शहादत हो गई। नक्सली हिंसा में जहां बालाघाट जिले के दूरस्थ अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र इतने वर्षों में विकास से अवरुद्ध हुए हैं, जबकि माओवाद की खोखली विचारधारा को समाप्त करना भी चुनौतीपूर्ण रहा है। वर्तमान में जिन हाथों में बंदूकें हुआ करती थी और आए दिन पुलिस नक्सली मुठभेड़ की गूंज सुनाई देती थी, अब उन क्षेत्रों में शांति और विकास की उम्मीद जागी है। बालाघाट पुलिस के प्रयासों से जन भागीदारी के माध्यम से स्कूलों की दशा सुधारने का प्रयास विद्यांजलि अभियान से हो रहा है, जबकि ग्रामीणों को रोजगार, मूलभूत सुविधाओं के साथ ही विकास पहुंचाने की भरसक कोशिश की जा रही है। और मार्च 2026 विदाई लेने को है, लेकिन हमने बालाघाट को माओवाद आतंक से मुक्त कर दिया है। दशकों से नक्सल हिंसा के भय और अंधकार में रह रहे प्रभावितों तक विकास की धारा बहे, उनके जीवन में भी उन्नति, संपन्नता का उजियारा पहुंचे, यही उम्मीद है।